हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 चाइल्डहुड ब्लूज़ का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था कि ऑथर अपने एक बचपन का डॉक्टर के पास का विजिट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनकी माँ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हैं और उन्हें एक एडेनॉइड्स नाम की बीमारी हो गई होती है। उनकी मम्मी उन्हें चेकअप के लिए ले जाती हैं और वहाँ डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। अब आगे वो बताते हैं, इट वॉज अबाउट द थिकनेस and length of a pencil, and like most pencils it had a lot of sides. ऑथर बताते हैं कि जिस स्टील मेटालिक रॉड से उनकी ट्रीटमेंट हो रहा था वो एक पेंसिल बराबर ही मोटी रहती है, और जैसे कि बाकी पेंसिल्स होती हैं जिनमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, वैसे ही उस मेटालिक रॉड की भी बहुत सारी साइड्स थी। टुवर्ड्स द एंड द मेटल बिकेम मच थिनर, and at the very end of the thin bit of metal there was a tiny blade set at an angle. वो जो मेटालिक रॉड रहती है वो एंड्स पर और भी ज़्यादा पतली हो जाती है और भी ज़्यादा थिनर हो जाती है, और बिल्कुल लास्ट टॉप पे उसके ऊपर एक छोटी सी मेटल की थिन पतली सी ब्लेड लगी रहती है, छोटी सी ब्लेड लगी रहती है एक एंगल पे सेट करके। द ब्लेड वॉजेंट मच मोर दैन अ सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वो ब्लेड रहती है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब मिनिमम 1 सेंटीमीटर की होती है। वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी। वो बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत शार्प होती है और बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है। ओपन योर माउथ, द डॉक्टर सेड स्पीकिंग नॉर्वेगियन। ओपन द माउथ, डॉक्टर उसको कहते हैं ऐसे, ऑथर को कहते हैं कि अपना मुंह खोलो नॉर्वे लैंग्वेज में। आई रिफ्यूज्ड, जो ऑथर रहते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ, उन्हें लगता है कि वो उनके दांतों के साथ कुछ करने वाले हैं। एंड एनी वन हैड एवर डन टू माई टीथ हैड बीन पेनफुल, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने उनके दांत के साथ कुछ किया था वो हमेशा उनके लिए पेनफुल रहा, हमेशा दर्दनाक रहा है। इट वॉन्ट टेक 2 सेकेंड्स, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ही स्पोक जेंटली एंड आई वॉज seduced बाय हिज वॉइस, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से बोलते हैं और उनकी आवाज़ से उनका अंदर से लगता है कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, वो सच कह रहे हैं। लाइक एन एस आई ओपनड माई माउथ, एस मतलब होता है गधा, तो वो अपने आप को ऐसा बताते हैं कि एक गधे की तरह मैंने अपना मुंह खोल दिया उनकी बातों में आकर। द टीनी ब्लेड फ्लैश्ड इन द ब्राइट लाइट एंड डिसअपीयर्ड इनटू माई माउथ, जो छोटी सी ब्लेड होती है वो लाइट में चमकती है और अचानक से उनके मुंह के अंदर गायब सी हो जाती है, वो उसे देख नहीं पाते। इट वेंट हाई अप इनटू द रूफ ऑफ माई माउथ, वो जो ब्लेड होती है वो पूरा उनकी जो मुंह के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जाती है। It went high up into the roof of my mouth, and the hand that held the blade gave 4 or 5 very quick little twigs, and the next moment out of my mouth into the basin come crumbling a whole mass of flesh and blood. और वो जो ब्लेड का पॉइंट रहता है, जो ब्लेड का हाथ रहता है, वो उनके मुंह के ऊपर वाले पोर्शन में जाता है और वहाँ पे फटाफट क्विक, बहुत ही क्विक फॉर्म में 4-5 कट्स लगाता है, और जैसे ही उनको और उसके जस्ट बाद उनको वेसिंग की तरफ झुका दिया जाता है और उनके मुंह से एक अमाउंट ऑफ मास गिरता है, फ्लैश गिरता है और ब्लड गिरता है उनके मुंह से। आई वॉज टू शॉक्ड एंड आउटरेज्ड टू डू एनीथिंग बाई बट येल, वो ये देखकर वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और बहुत ज़्यादा आउटरेज हो जाते हैं। आउटरेज मतलब हक्का बक्का हो जाना, तो वो काफ़ी अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और वो चिल्लाने या चीखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। इट वॉज हॉरिफाइड बाय द ह्यूज रेड लम्प्स दैट हैड फॉलन आउट ऑफ माई माउथ इनटू द वाइट बेसिन, एंड माई फर्स्ट थॉट वॉज दैट द डॉक्टर हैड कट आउट द होल ऑफ माई मिडल ऑफ द हेड। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह के अंदर से एक इतना बड़ा फ्लैश गिरता है, मांस गिरता है, लम्प्स गिरते हैं ब्लड के, और वाइट बेसिन में गिरते हैं। और जो पहली चीज़ उनके दिमाग में आती है वो ये आती है कि डॉक्टर ने उनके सिर के हेड के बीच का पूरा पोर्शन काट के अलग कर दिया। दोज वर योर एस्ट्रॉइड्स आई हर्ड द डॉक्टर सेइंग, फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये तुम्हारे गले में एस्ट्रॉइड्स थे, इन्हीं के कारण तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी। आई सेट देयर ग्रास्पिंग, वो वहाँ पर हाफते हुए, ग्रास्पिंग मतलब होता है हाफना, वो वहाँ पे हाफते हुए बैठ जाते हैं। द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन फायर, उनके जो माउथ के ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो ऐसा लगता है उन्हें कि वहाँ पे इतनी जलन होती है कि आग लग गई हो। आई ग्रैब्ड माई मदर्स हैंड एंड हेल्ड ऑन टू इट टाइट,
वो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ते हैं। आई कुडंट बिलीव दैट एनी वन वुड डू दिस टू मी। उन्हें इस चीज़ पे भरोसा नहीं होता कि कोई उनके साथ ऐसा कर सकता है। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट। फिर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जहाँ हो वहीं बैठे रहो, तुम एक ही मिनट में ठीक हो जाओगे। ब्लड वॉज स्टिल कमिंग आउट फ्रॉम माई माउथ एंड ड्रिपिंग इन टू द बेसिन द नर्स वॉज होल्डिंग। ब्लड जो था वो उनके मुंह से अभी भी गिरता रहता है क्योंकि वहाँ पे कट्स लगते हैं और वो धीरे धीरे उनके मुंह से ड्रिप होता रहता है बेसिन में, जिसको नर्स पकड़ के रखती है। स्पिट इट ऑल आउट, शी सेड, देयर्स अ गुड बॉय। नर्स उन्हें कहती है कि जितना भी ब्लड है पूरा थूक दो। स्पिट मतलब थूकना, थूक दो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। यू विल बी एबल टू ब्रीथ मच बेटर थ्रू योर नोज आफ्टर दिस, द डॉक्टर सेड। फिर डॉक्टर कहते हैं कि इसके बाद तुम अपनी नाक से बहुत अच्छे से सांस ले पाओगे। द नर्स विप्ड माई लिप्स एंड वॉश्ड माई फेस विद अ वेट फैनल। फैनल मतलब होता है टॉवल। तो जो नर्स होती है वो पूरा ब्लड निकल जाने के बाद उनके लिप्स को और मुंह को अच्छे से एक वेट टॉवल से धो देती है, साफ कर देती है। देन दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट। आई फेल्ट अ बिट ग्रॉगरी। अब उसके बाद उन्हें वहाँ चेयर से उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है, पर उन्हें चक्कर सा आता है। ग्रॉगी मतलब चक्कर आना। वी विल गेट यू होम, माई मदर सेड, टेकिंग माई हैंड। उनकी मम्मी उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि अब हम घर चलेंगे। डाउन द स्टेयर्स वी वेंट एंड ऑन टू द स्ट्रीट। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और स्ट्रीट की तरफ बढ़ते हैं। वी स्टार्टेड वॉकिंग। आई सेड वॉकिंग, नो ट्रॉली कार्स और टैक्सी। वो चलना शुरू करते हैं और वो यहाँ बताते हैं कि वो पैदल ही चलकर जा रहे होते हैं। कोई ट्रॉली कार नहीं होती, कोई टैक्सी नहीं होती। वी वॉकड द फुल हाफ आवर जर्नी बैक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। वो एक पूरी आधे घंटे की जर्नी करते हैं पैदल चलकर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस घर पर पहुंचते हैं। एंड वेन वी अराइव्ड एट लास्ट, आई कैन रिमेंबर एज क्लियरली एज एनी थिंग माई ग्रैंड मदर सेइंग। और उन्हें याद है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या कहा था, लेट हिम सिट डाउन इन द चेयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, कि इसे थोड़ी देर बैठ जाने दो और थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। आफ्टर ऑल ही हैड एन ऑपरेशन। हालांकि क्योंकि इसने एक ऑपरेशन करवाया है, ये अभी एक ऑपरेशन करवाकर आ रहा है। समवन प्लेस्ड अ चेयर फॉर मी बिसाइड माई ग्रैंड मदर्स आर्म चेयर। कोई उनके लिए उनकी ग्रैंड मदर के बगल में ही, कि आर्म चेयर के बगल में ही एक चेयर लगा देता है बैठने के लिए। एंड आई सैट डाउन, और वो वहाँ बैठ जाते हैं। माई ग्रैंड मदर रीच्ड ओवर एंड डिस्कवर्ड वन ऑफ माई हैंड इन बोथ ऑफ हर्स। उनकी ग्रैंड मदर उनके एक हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ लेती हैं। That won't be the last time you will go to a doctor in your life, she said. वो कहती हैं कि ये लास्ट टाइम नहीं है जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे अपनी लाइफ में। एंड विथ अ बिट ऑफ लक और लकीली दे वोंट डू यू टू मच हार्म। और वो तुम्हें ज़्यादा लकीली वो तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। दैट वॉज इन 1924। ये 1924 का टाइम था। एंड टेकिंग आउट अ चाइल्ड्स एडनॉइड्स एंड ऑफन द टॉन्सिल्स एज वेल विदाउट एनी एनेस्थेटिक वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन दोज डेज। उस टाइम पे एनेस्थेटिक का डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए किसी बच्चे के मुंह से एडेनॉइड्स ख़त्म करना या फिर उसके टॉन्सिल्स अलग करना ये बहुत ही कॉमन चीज़ हुआ करती थी। आई वंडर दो वॉट यू वुड थिंक इफ़ सम डॉक्टर डिड दैट टू यू टुडे। मैं सोचता हूँ, ऑथर कहते हैं ऐसे, कि मैं सोचता हूँ कि अगर आज के टाइम पे कोई डॉक्टर आपके साथ ऐसा करता है तो आप क्या सोचोगे, आपको क्या फील होगा। So this was the whole experience of the author with a doctor. Now we will meet in our next video. Thank you.